కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో విమోచన దినోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది। జెండా వందనం కార్యక్రమం లైవ్ లో చూద్దాం। विभाग के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी की तरफ से यहाँ इस प्रांगण में, इस परिसर में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैदराबाद मुक्ति दिवस के इस समारोह में आप सबकी उपस्थिति को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपके उस श्रद्धा भाव को जो कि राष्ट्र के प्रति है उसका अभिनंदन करते हुए हमें गर्व की अनुभूति होती है। आप जानते हैं कि आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच देश के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का शुभागमन हम सबके लिए गौरव की बात है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं, इस अवसर का साक्षी बनने के लिए, यहाँ होने वाली प्रत्येक गतिविधि को आत्मसात करने के लिए, क्योंकि ये है अमृत काल, यानी जब हम अपने 100 वर्षों की यात्रा पूरी करें इस देश की आजादी की, तो ये देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपना स्थान रखता हो। और विशेष तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा उपस्थित हैं और इन युवाओं के माध्यम से भी ये संदेश और ये विश्वास अटल होता है देश की प्रगति का। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के CCRT ने आज हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी का भी आयोजन किया है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही क्षणों में राष्ट्र ध्वज को फहराकर हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड की शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान अर्पित करने के पश्चात अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय एकता के प्रेरक सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रस्तुत। निशिधार थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी, एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माध्यम से हम सभी हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरक को शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अब परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी जाएगी। धरा हिला गगन सा और अब परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी जाएगी। धरा हिला गगन सा
जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपके कर्मठ व्यक्तित्व एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता अतुलनीय है। आप देश की एकता, अखंडता एवं चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। छात्र जीवन से ही आप समाज एवं व्यक्ति को केंद्र मानकर सेवा करते आ रहे हैं। बतौर गृह एवं सहकारिता मंत्री आपके द्वारा उठाए गए अनेकों कदम राष्ट्र निर्माण में विशेष स्थान रखते हैं। आपकी संगठनात्मक कार्य कुशलता एवं नेतृत्व क्षमता का परिणाम है कि आज 74वीं हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर भारी संख्या में मौजूद जनता आपके निर्णय की सराहना हेतु यहां उपस्थित है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents, their heads held high in honor and respect for the chief guest. निरीक्षण वाहन आज की परेड टुकड़ियों के समक्ष पहुंचता हुआ धीरे धीरे अग्रसर समारोह की गरिमा के अनुरूप सजा सवरा। निरीक्षण वाहन आज की परेड की पहली टुकड़ी के समक्ष रैपिड एक्शन फोर्स में शामिल वीरांगनाओं की, जिसका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती स्वाति तांडले, सहायक कमांडेंट। परेड की दूसरी टुकड़ी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिलाओं का, कमान कर रही हैं श्रीमती मोनिका सिहाग, सहायक कमांडेंट। आज की परेड की तीसरी टुकड़ी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रणबांकुरों की है, कमान कर रहे हैं श्री मोहम्मद फयाज, सहायक कमांडेंट। निरीक्षण वाहन अब चौथी टुकड़ी के नजदीक पहुंचता हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रणबांकुरे इस टुकड़ी में शामिल हैं, कमान है शाहजहां पीके, सहायक कमांडेंट के पास। निरीक्षण वाहन अग्रसर आज की परेड की पांचवी टुकड़ी सीआरपीएफ के जांबाजों की, कमान कर रहे हैं श्री राम शर्मा, सहायक कमांडेंट। और परेड मैदान के मध्य में सीआरपीएफ का ब्रास बैंड और पाइप बैंड का दल इस पूरे वातावरण को कर्णप्रिय एवं मनमोहक बनाने का उत्तरदायित्व निभाता हुआ। छठी टुकड़ी सीआरपीएफ की वीरों की, कमान कर रहे हैं श्री सुधीर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट। सातवीं टुकड़ी है सीआरपीएफ के रणबांकुरों की, कमान कर रहे हैं श्री बाल किशन, सहायक कमांडेंट। निरीक्षण वाहन अग्रसर आज की परेड की आठवीं टुकड़ी के समक्ष सीआरपीएफ के आंतरिक सुरक्षा प्रहरियों की, कमान कर रहे हैं श्री शेखर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट। और नौवीं टुकड़ी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा प्रहरियों की, कमान कर रही हैं श्रीमती चेतना, सहायक कमांडेंट। आज की परेड की अंतिम टुकड़ी की ओर अग्रसर टुकड़ी है सीआईएसएफ की विशेष शाखा फायर विंग का अग्निदस्ता, कमान कर रहे हैं श्री विकास कुमार, सहायक कमांडेंट। India is a nation of heroes, and today we celebrate the spirit of Indianness that has inspired our leaders to change the course of the nation. Inspired by the selfless sacrifices of their companions and predecessors, these brave soldiers stand before you, ever ready to serve their motherland. गर्व से लहराता तिरंगा इस मैदान की भव्यता को और बढ़ा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति ने इस परेड मैदान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को जीवंतता प्रदान की है। सरदार पटेल के सिद्धांतों को आत्मसात करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने जिस महायज्ञ का प्रण किया है, उसमें राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपना सर्वोच्च योगदान देने हेतु तैयार है। हमें गर्व है, अभिमान है कि हम सब भारत हैं, हम सब में भारतीयता है। हमारा संकल्प है भारत जो जग में प्रसिद्ध हो, जिसमें अपनी परिभाषा हो, खंड खंड यह देश नहीं हो, खंडहर का अवशेष नहीं हो, हिमगिरी सा ऊंचा चरित्र हो, गंगा सा जीवन पवित्र हो, संस्कृतियों का संगम है यह, कर्म कर्म का उद्गम है यह, रहे सुरक्षित देश हमारा, सब विधि उन्नत सजा समारा, सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के बाद निरीक्षण वाहन पुनः पहुंचता हुआ मंच के नजदीक। आज हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम परेड के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं।
परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से मार्च पास्ट की अनुमति ली गई। परेड कमांडर की जोशपूर्ण पदचाप से उठी गूंज मानो हम सभी से ये कहती है कि हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर संख्य बलिदानों में, उन्नत मस्तक चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परेड कमांडर अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। परेड कमांडर एवं परेड द्वितीय कमान अधिकारी परेड के शीर्ष की ओर बढ़ते हुए, आपके निरंतर बढ़ते हुए कदम यहां उपस्थित हर रणवीर के मन में यही भाव पैदा कर रहे हैं कि दो आदेश फूक दूं श्रृंगी, दो आदेश फूक दूं श्रृंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में, जागे सुप्त भुवन के प्राण। गत विभूति भावी की आशा ले युग धर्म पुकार उठे, सिन्हों की गन अंध गुहा में, जागृति की उनकार उठे। अश्वमेध की रणभेरी के साथ विजय का शंखनाद करते हुए ये जवान निकल पड़े हैं अपनी गौरव गाथा की महिमा के सौंदर्य से परेड स्थल को चमकाने हेतु। लय, ताल, चमकता भाल लिए ये जवान अपनी वर्दी का मान बढ़ाते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि अमन के ये पहरेदार देश पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये वो रणबांकुरे हैं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर हटो डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसले के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक मंच के नजदीक पहुंचते हुए सबसे आगे हैं परेड कमांडर श्री नीरज मीना, उनसे ठीक 3 कदम पीछे परेड द्वितीय कमान अधिकारी सुनील कुमार। सारे जहां से अच्छा की धुन पर डंके की चोट को अपनी कदमों तले दबाती परेड मंच के नजदीक पहुंचकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करना चाहती। हमारे ये वीर एक साथ मंच की ओर बढ़ते हुए जिनकी दहाड़ आसमान का सीना चीरकर हौसलों को परवान देती है। बड़े ही जोश के साथ अभिवादन किया परेड कमांडर परेड 2IC और पहली टुकड़ी के कमांडर स्वाति तांडले सहायक कमांडेंट ने। ये CRPF की महिलाएं हैं। Next comes the all-women contingent of CISF, commanded by Srimati Monica Sihag, Assistant Commandant. कंधे से कंधा मिलाकर कर्म गौरव से सीना ताने मंच के समक्ष सलामी प्रस्तुत करता तीसरा दस्ता CRPF के रणबांकुरों का कमान कर रहे हैं श्री मोहम्मद फयाज, सहायक कमांडेंट। Next, contingent number 4 of CRPF is commanded by Shri Shahjahan PK, Assistant Commandant.
मस्तक पर शौर्य की आभा लिए जोशीली कदम से आगे बढ़ती हुई 5वीं टुकड़ी सीआरपीएफ के जंबाजों की कमान कर रहे हैं श्री श्रीराम मीना, सहायक कमांडेंट। The CRPF contingent is commanded by Shri Sudhir Kumar Singh, Assistant Commandant. कंधे से कंधा मिलाकर जोशपूर्ण कदमों के साथ मन से गुजरता आज की परेड का 7वां दस्ता कमान है श्री बाल किशन सहायक कमांडेंट के पास। Next comes contingent number 8, commanded by Shri Shekhar Kumar Singh, Assistant Commandant. सुरक्षा एवं संरक्षण के सजीव प्रतिरूप आंखों में स्वर्णिम चमक लिए मंच के समक्ष सलामी प्रस्तुत करता सीआईएसएफ के सुरक्षा प्रहरियों का दस्ता कमान है श्रीमती सेना के पास। अग्निशमन में दक्ष जोशीली कदम ताल करता मन से गुजरता सीआईएसएफ की विशेष शाखा फायर विंग का अग्निशमन दस्ता कमान कर रहे हैं श्री विकास कुमार सहायक कमांडेंट। और अब आ गई विश्व की सर्वोत्तम जंगल वारफेयर में दक्ष सुरक्षा बटालियन कोबरा के कमांडो वीर पराक्रमी जय के साथ जंगल के विजेता हम, घातक प्रहार करते हम। कमान है श्री विकास कुमार सहायक संकेत के पास। और ये एनसीसी की टुकड़ियां हैदराबाद डायरेक्टरेट की, ये गर्ल्स हैं एनसीसी की, जो मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से निकल रही हैं। इनकी कमान है बी कल्याणी जूनियर अंडर अफसर के पास। बड़े ही जोश के साथ कैडेट कैप्टन रमेश ने अभिवादन किया एनसीसी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी विंग के साथ कुल 75 कैडेट मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से। और एनसीसी बॉय, जूनियर बॉयज मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु मंच के नजदीक पहुंचते हेतु एक बार फिर पूरी परेड दुर्ग प्राचीर के सामने से गुजरती हुई इन्हें बढ़ते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उठती और गिरती हुई लहरें, समय जैसे ठहर गया हो। बहुत ही शानदार परेड, बेहतरीन मार्च पास्ट। और इस बेहतरीन मार्च पास्ट के बाद स्वयं को सुव्यवस्थित करती हुई परेड द्वारा सच मत सच की कार्रवाई की जा रही है। Women contingent of CISF, commanded by Srimati Monica Sihag, Assistant Commandant. Shri Shahjahan PK, Assistant Commandant. मस्तक पर शौर्य की आभा लिए जोशीली कदम से आगे बढ़ती हुई 5वीं टुकड़ी सीआरपीएफ के जंबाजों की कमान कर रहे हैं श्री श्रीराम मीना, सहायक कमांडेंट। తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవానికి ప్రతీకగా ఇప్పుడు కళాకారులు ముందుకు రానున్నారు. గౌరవనీయులు కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ అమిత్ షా గారికి స్వాగతం పలుకుతూ సంగీతం ఆది ప్రణవనాదం, అందులో పురుడు పోసుకున్న నాదస్వరం, డోలు వాద్యాలతో కూడిన మంగళవాయిద్యం దక్షిణాదిన ఏ ఇంట శుభకార్యం జరిగినా మొదటగా వినిపించే
కళ. నాదస్వరం కృతులకు పలికే వాటికి అనుకూలంగా డోలు లయ వాద్యాన్ని అందిస్తూ కళాకారులు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. తెలుగునాట ఎందరో నాదస్వర విద్వాంసులుగా ఖ్యాతి గడించారు. వారిలో నాదబ్రహ్మ షేక్ చిన్మస్తాన్, షేక్ చిన్ మౌలానా వంటి ప్రముఖులు ఎందరో ఉన్నారు. ఈ కళకు గొప్ప గుర్తింపు ఏమిటంటే 2022లో భారత ప్రభుత్వం భద్రాచలం శ్రీ రామచంద్ర స్వామి ఆలయంలో నాదస్వర కళాకారుడైన షేక్ హసన్ కు పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించి నాదస్వర కళకు గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. मंगल वाद्यम या नादस्वरम के साथ देवी सज्जनों, दक्षिण भारत में शुभ अवसरों पर नादस्वरम की बहुत ही लोकप्रिय परंपरा है। शादी विवाह हो या मंदिरों में किए जाने वाले शुभ कार्य, ऐसे अवसरों पर नादस्वरम वादन की विशेष परंपरा है। और ये मंगल अवसर है जब नादस्वरम के कलाकारों का यह दल मुख्य मंच के सामने से होता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष अपनी प्रस्तुति देता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमारी ये परंपराएं और आज हैदराबाद मुक्ति दिवस का ये समारोह हम सब के लिए एक शुभ अवसर है और मंगल अवसर है, और इस मंगल अवसर को आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।